नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीआईसी में। जीवन की भागदौड़ और आजकल के लाइफस्टाइल में ये समझ नहीं आता कि आज का महत्व क्या है। पंतनगर यूनिवर्सिटी की शिक्षा और अपनत्व भरी संस्कृति भले ही उस समय महत्वहीन लगे, पर जाने अनजाने वो हमेशा जीवन का अंग बनी रहती है। समय बीतता है और एक स्टूडेंट फॉर्मर स्टूडेंट बन जाता है और आजीविका के लिए संसार में समा जाता है। जीवन में थोड़ी स्थिरता आती है, भाग दौड़ भरी जिंदगी से थोड़ी राहत भी मिल जाती है, पर ना जाने ऐसी कौन सी बात है कि मन धीरे धीरे उन्हीं भाग दौड़ भरी दिनचर्या के लिए बेचैन हो उठता है। मन है कि इतने में संतुष्ट कहाँ होता है। वो तो पंतनगर की मिट्टी में खुद को रचा बसा देखना चाहता है। यही चाहत आज की कहानी के नायक को पंतनगर कैंपस में खींचकर ले आई थी। सुबह का समय था। नेहरू भवन के सामने मैदान में कुछ बच्चे वॉलीबॉल खेल रहे थे। एक बात ने उन सभी का ध्यान खींचा। सामने पुलिया पर करीब 40 वर्ष के एक सज्जन चुपचाप बैठे थे और एकटक उन्हें देख रहे थे। बच्चों ने सोचा कि इतनी देर कोई चुपचाप कैसे बैठा रह सकता है। थोड़ी देर बाद दूसरा दल आ पहुंचा और उन्होंने भी वही दृश्य देखा। एक से चुप ना रहा गया और वो उन सज्जन से पूछने चल पड़ा, सर आपको कोई हेल्प चाहिए? इज एवरीथिंग ऑल राइट? जवाब में सज्जन व्यक्ति ने बोला, मैं भी कभी इसी हॉस्टल में रहा करता था और कल किसी काम से यहाँ आना हुआ तो सोचा क्यों ना एक बार फिर से खुद को यहाँ तलाशने की कोशिश करूं। और क्या पता कुछ पुराने पल, दोस्त और समय मेरा इंतजार कर रहे हों। अनजान व्यक्ति जैसे ही कहता है कि मैं भी पंतनगर से पढ़ा हूं, तो उससे एक अलग रिलेशन खुद ब खुद ही बन जाता है। अब ये सज्जन व्यक्ति कोई अनजान ना होकर इन स्टूडेंट्स का सीनियर हो गया। दोनों के चेहरे पे एक छोटी सी मुस्कान इस बात को धीरे से बयां कर रही थी। इतने में वॉलीबॉल खेल रहे एक स्टूडेंट ने चिल्लाकर कहा, चल भाई नाश्ता करते हैं, वरना माल रोड पर आलू का पराठा हाथ में लेकर भागना पड़ेगा। इतना सुनते ही वो सज्जन तपाक से बोले, आज तो भागने का मेरा भी मन है, और हाँ, क्लास में आज कोई लेट नहीं होगा। और देखते ही देखते पूरी मंडली हॉस्टल की मेस की ओर बढ़ चली। कहानी घटना को बयां तो कर देती है, पर पंतनगर की स्पिरिट को बयां करने के लिए शब्द हमेशा कम ही पड़ जाते हैं। आज की कहानी हमारे एक फॉर्मर स्टूडेंट ने शेयर की है और उनकी इच्छा का मान रखते हुए उनका नाम गुप्त ही रखा गया है। कहानी को शब्दों में पिरोया है डॉक्टर पद्मा श्रीवास्तव ने। तो दोस्तों, ये थी इस हफ्ते की कहानी। अगले हफ्ते एक नई कहानी के साथ मैं फिर हाजिर होऊंगा। अगर आप भी हमसे अपनी कोई कहानी शेयर करना चाहते हैं तो हमें starsofpantanagar@gmail.com पे जरूर संपर्क करें। तो मिलते हैं अगले हफ्ते। तब तक के लिए टेक केयर।